स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 11 मार्च से 15 मार्च तक होगा। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले वीक हमने जब एनालाइज किया तो गोल्ड 2080 के आसपास था और मैंने यहाँ से कहा था कि ये एरिया इम्पोर्टेंट है काफ़ी हद तक 2075 से 62 तक का, और चांसेस हैं कि यहाँ तक नीचे आए। और अगर ये जोन ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से 2125 से 2134 तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो मज़ीद अब भी जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरिया को इसने छोटे टाइम फ्रेम में इसके आसपास आया था यहाँ पर ये, और लेकिन ये कि यहाँ पर ही स्टे दिखा रहा था और यहाँ से फिर जो है वो इस एरिया को H4 के अंदर तो डायरेक्टली ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें डे को ले जाके तो डे में इसने आके इसको इस जोन को जो है वो पूरा ही ब्रेक किया और फिर ब्रेक क्लोज भी किया। तो जो हमारा अंदाजा था कि हो सकता है ये यहाँ से रिजेक्ट हो, लेकिन यहाँ से इसने डायरेक्टली इस एरिया को ब्रेक किया तो फिर मजीद जो है वो आपके चांस बन गए, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है और काफी स्ट्रॉन्ग नीचे से बुलिश साइन के साथ तो आप पाया। तो यहाँ मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि ये एरिया ब्रेक हो जाए और मजीद ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है तो कुछ भी हो सकता है। रिजेक्शन कंफर्मेशन जरूर देखिएगा, लेकिन या तो ये वीकली एनालाइज है तो हम इसको डे क्लोज में ही फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर तो साफ नजर आ रहा है कि ये पूरा जोन ब्रेक और डे जोन ब्रेक क्लोज बॉटम, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट मजीद हाई चली जाए। अब आते हैं यहाँ पर कि एक हाल टाइम हाई जो लगा हुआ था वो भी 2144 के पास था यहाँ पर। तो यहाँ से फिर यही था कि ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ज्यादा ख्याल था कि यही एक ऐसा जोन है जो अगर इसके नीचे स्टे किया तो फिर तो नीचे आ सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मजीद एक और नया ही हाई बनने के चांसेस होंगे। तो फिर जिस तरह ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर ऊपर तो मैंने खैर कोई लेवल नहीं दिया था, लेकिन फिर डेली की जो हमारी एनालाइज है, जो हम डेली एनालाइज देते हैं, उसके अंदर फिर मैंने ये बताया था कि 2196 अब इम्पोर्टेंट हो गया है। ये एक एरिया ऐसा निकलता है क्योंकि देखिए ऊपर कोई ऑलरेडी लेवल नहीं है जिसके बेस पे हम इसको जज कर सकें कि ये कहाँ कोई जैसा होता है ना कि अगर नीचे मार्केट मूव कर रही है तो यहाँ पर हमें लेवल मिलते हैं। यहाँ पर तो यही है कि जो लेवल बना रहा होता है उसको छोटे टाइम फ्रेम में फॉलो करके अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन एक कन्फर्म एरिया जो है वो लेना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने डेली एनालाइज में 2196 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट बताया था कि ये एक ऐसा एरिया नजर आ रहा है मुझे जो इसको यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है, और इस एरिया के बाद ये ही एक एरिया नजर आ रहा था जिससे लग रहा था कि शायद ये जो है वो इस एरिया को टेस्ट कर ले। तो वही इस एरिया को ब्रेक क्लोज और फिर जो है वो 2195 के पास गया और वहां से जो है वो 2177 के आसपास जाके क्लोज किया वीकली। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट जो है वो एरियाज हो सकते हैं और क्या मूवमेंट बन सकती है। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन तो बुलिश साइड दिखा रहा है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये करेक्शन करे
और ये जो है 2196-2203 का जो ये एक जोन बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर सिचुएशन ये नजर आ रही है कि जिस तरह कंडीशन बनी हुई है अभी भी स्ट्रांग तो दिखा रहा है, लेकिन करेक्शन के काफी हद तक चांसेस नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि अब जो है वो यहाँ से गोल्ड नीचे की तरफ मूव करे यहाँ तक, और इसको हम डे में लेते हैं, डे के चार्ट में देखते हैं। अब ये जो 2144 का एरिया जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई था, तो हो सकता है इस एरिया को ये दोबारा सपोर्ट ले यहाँ पर। लेकिन अगर इस एरिया को सपोर्ट लेता है तो फिर ये दोबारा यहाँ तक जा सकता है। अगर इस एरिया को फिलहाल तो इसने ब्रेक नहीं किया हुआ यहाँ पर, तो अगर ये यहीं से नीचे आ जाता है और इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, मतलब ब्रेक का मतलब ये कि अगर एक क्लोज नीचे लगा देता है, एक अपसाइड क्लोज लगा देता है, तो फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहां से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो फिर ये चांस बन सकते हैं इसके इस तरह। नेक्स्ट वीक के अंदर छोटी मोटी कोई बाय हो तो हो सकती है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बाय नहीं होगी जो मुझे लग रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये नीचे आके फिर दोबारा एक अच्छी बाइंग दे सकता है यहाँ से, या फिर इस एरिया में आके और यहाँ से भी दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो कंडीशन है उसके हिसाब से फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन मार्केट है, कुछ कह नहीं सकता। ये यहाँ से रेजिस्टेंस होगा। अब हो सकता है ये दोबारा यहाँ जाए या फिर यहाँ से ये नीचे आ जाए। ये तो मार्केट अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम जब फॉलो करेंगे, हमारी जो डेली की एनालाइज है और फिर उसके साथ साथ हम लाइव सेशन भी कर रहे हैं शाम में यूएस सेशन के बाद, तो सुबह की जो डेली की एनालाइज है उसमें भी जो है वो काफी ट्रेड्स मिल जाती है। फिर ये कि लाइव में आके भी कोई सेटअप होता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंडामेंटल फॉलो नहीं करते, मेरा अपना रिसर्च मेथड है और मैं इस पे सिर्फ लेवल बेस पे हम काम करते हैं। हमारा मेथड जो है वो वेव्स के बेस पे है, बाकी के ना कोई इंडिकेटर, ना पैटर्न और ना ही फंडामेंटल, इन सब चीजों को इनमें से किसी को फॉलो नहीं करते। और हम तो न्यूज में ट्रेड करते हैं, अगर हमें कोई सेटअप मिलता है, हमने फ्राइडे को भी जो है वो न्यूज के दौरान ट्रेड की है, उससे पहले भी अगर हमें सेटअप मिला है तो हमने न्यूज में भी ट्रेड की है। और इसी तरह से हम अपने लेवल्स के ऊपर ही देखते हैं, हम फंडामेंटल अब यूएसडी स्ट्रांग आ रहा है या वीक आ रहा है उस चक्कर में नहीं पड़ते। तो ये है कि अब यही सिचुएशन जो है ना इम्पोर्टेंट है। अगर तो इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है 2144 को, नीचे डे के क्लोज लग जाते हैं या फिर इसके नीचे कोई क्लोज नीचे आके करता है और इसको फिर टैच करता है, तो ये इस तरह आ सकता है। और अगर एक नीचे और एक अपसाइड क्लोज दे तो फिर ये दोबारा इस एरिया तक जा सकता है। और अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करके निकलता है, ये भी हो सकता है। तो अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता और प्रॉपर टेस्ट करा, तो इस एरिया को अगर इसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट एक और हाई ये होगा 2246 वाला। इससे ऊपर अब जो है वो ये हाई हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद अगला वीक जो है इस एरिया में ही रहे, या तो इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए या फिर यहाँ से नीचे आए और यहाँ से अप जाए। इस तरह इस एरिया के अंदर मार्केट के जो है वो मूव के चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें तो सारे ऑप्शन रखने हैं कि इस एरिया को अगर ब्रेक करे तो हमें क्या करना है, इस एरिया को स्टे करे तो हमें क्या करना है, और अगर ये एरिया रेजिस्टेंट होता है तो क्या करना है, और इस एरिया से अब मार्केट निकल जाए, ब्रेक क्लोज कर दे तो फिर हमें क्या करना है।
तो ये सारी चीजें तो हमें जहन में रखनी है। जैसा मैं बताता हूँ कि हमारे एक अंदाजे होते हैं कि ये इस तरह हो सकता है, लेकिन हमें मार्केट को फॉलो सिर्फ लेवल पे करना है, क्योंकि अंदाजा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें गलती निकल हो सकती है। लेकिन ये कि लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है वो आपने देखा है कि हमारे लेवल्स कितना जो है वो मार्केट फॉलो करती है, उनकी एक्यूरेसी कितनी है। तो हमें अपना फोकस जो है वो लेवल्स के ऊपर ही रखना चाहिए, ना कि हमारे अंदाजों पर। लेकिन अंदाजों से ये थोड़ा सा होता है कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए। इट मीन्स कि मैंने अगर मेरा अंदाजा है कि ये यहाँ से जो है वो रिजेक्शन के चांसेस हैं, तो फिर ये है कि हमें इन एरियाज में बाय नहीं करना चाहिए। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बाय का सोचते हैं तो हमें इन एरियाज इस एरियाज पे सपोर्ट मिले या फिर इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर स्टे करे, तो फिर हम मजीद बाय के दिए देख सकते हैं। लेकिन इस एरिया में हम बाय नहीं देखेंगे। बाय अगर हमें देगा तो ये यहाँ से देगा या फिर इस एरिया को ब्रेक करके स्टे करने के बाद देगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेक करने के बाद ही दे देगा, स्टे करने के बाद देगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक क्लोज लेवल ब्रेक करके हो जाता है, दूसरा जो है वो नीचे हो जाता है। तो दूसरा जो नीचे क्लोज हो जाए तो फिर मार्केट दोबारा वहीं आ जाती है। तो स्टे भी लाजमी देखना होता है। तो उसी के हिसाब से जैसा कि हमारी वीकली एनालाइज है, तो हम जाहिर डे की क्लोज के बेस पे ही देखेंगे इसको। और बाकी जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो हम डेली बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमारे H4 के क्लोज और उन्हीं के हिसाब से होते हैं, तो वो तो डेली एनालाइज हम दे ही रहे हैं। तो ये फिलहाल जो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक के हिसाब से जो मुझे पोजीशन नजर आ रही है वो यही है, इन लेवल्स के ऊपर इस तरह। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगले वीक में, ये 2144 से ये वाला। लेकिन यही है कि अब ब्रेक कर भी सकता है, इसको स्टे कर भी सकता है, एक क्लोज नीचे देके एक अप देके ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस हैं। इस एरिया से ऊपर जो है वो बाइंग मुझे नहीं लगता कि हो। अगर एक ब्रेक क्लोज कर भी गया तो शायद दूसरा नीचे कर जाए। लेकिन ये कि फिर भी मार्केट है, देखना है। यहाँ पर अगर स्टे करता है तो फिर हम मजीद इसको बाय देखेंगे यहाँ तक। लेकिन अगले वीक में मेरे ख्याल है कि अगला वीक इसके लिए करेक्शन का होगा। जो मुझे लग रहा है अगले वीक में वो यही पोजीशन है। बाकी डेली एनालाइज का मैंने पहले भी बताया कि जैसे कि हम डेली एनालाइज दे रहे हैं और जो लाइव सेशन भी दे रहे हैं यूएस सेशन के बाद, तो उनके अंदर भी हम डेली बेसिस पे मार्केट को फॉलो करेंगे। अगर इन लेवल्स में से किसी को, अगर एक मिसाल है कि अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है, मार्केट अपसाइड निकलती है, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे पिछले वीक की हमारी एनालाइज थी, तो हमारा टारगेट 2134 इस एरिया तक था, लेकिन मार्केट ने उस एरिया को ब्रेक कर दिया। तो ये कि हमारी जो डेली एनालाइज थी उसमें फिर मैंने बता दिया था कि ये वाला एरिया 2196 का एरिया इंपॉर्टेंट हो गया है, यहाँ ये रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इस तरह से अगर किसी लेवल से मार्केट निकल जाती है, क्योंकि एक अंदाजा होता है कि इतनी मूव हो, लेकिन मार्केट उससे ज्यादा मूव कर जाए, तो फिर ये कि हम उसको डेली की जो एनालाइज है उसमें कवर कर सकते हैं कि कहाँ तक क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो अगले वीक के लेवल्स हैं वो यही हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।